नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन गेट्स नॉड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी छात्र जो सरकारी एवं निजी दोनों तरह के टॉप 860 QHEI यानी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग NIRF का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल होंगे, या फिर केंद्र या राज्य सरकारों की फंडिंग से चलने वाले ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे जो NIRF रैंकिंग में टॉप 101 से लेकर 200 में शामिल होंगे। मौजूदा समय में इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में करीब 850 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आते हैं। में से किसी भी प्रवेश प्राप्त करता है तो वह पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कोलेटरल फ्री यानी बिना किसी जमानत या गारंटर के लोन प्राप्त करने का वो एलिजिबल होगा, पात्र होगा। और ये सब इसलिए किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार का मानना है कि होनहार छात्रों को हायर एजुकेशन लेने में अब कोई दिक्कत ना हो, ये इसलिए डिसीजन लिया गया है। और शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना में संभावित रूप से 22 लाख छात्र कवर होंगे। और उससे भी आगे बढ़कर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि योजना पर अगले 7 वर्षों में यानी 2024-25 से लेकर 2030-31 के बीच 3600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लगभग 3600 करोड़ रुपए इसके ऊपर सरकार खर्च करने जा रही है। इन 7 वर्षों में 7 लाख नए छात्रों को लोन में सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। आप जानते हैं डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट जो 4% की सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा अगर आप टाइम पे चुका देते हैं। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पैसे की कमी के चलते या फिर लोन के लिए गारंटी जैसे नियमों के चलते बड़ी संख्या में छात्रों को हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए लोन नहीं मिल पाता था। केंद्र ने यह पहल ऐसे समय की है जब उच्च शिक्षा के लिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसको GER भी बोलते हैं, आप मेंस का उत्तर लिख रहे होंगे या प्रीलिम्स में इस स्टेटमेंट फॉर्म में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि GER क्या है। तो GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल नामांकन अनुपात, को वर्ष 2035 तक 50% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस स्कीम के अंतर्गत 7.5 लाख तक के लोन पर 75% तक की क्रेडिट गारंटी शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी जाएगी। अभी तक हायर एजुकेशन के लिए 7 लाख से अधिक के लोन पर गारंटी और कोलेटरल सिक्योरिटी दोनों देनी पड़ती थी। अब आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट ईयर 2025 में इंडिया 2025 किताब आ जाएगी तो उसमें सारी स्कीम को एक साथ और कवर कराने का प्रयास करूंगा। स्कीम से लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, न केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बल्कि मेंस में भी, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 7 पर और ये मिसलेनियस सेक्शन के अंतर्गत ये न्यूज कवर होगी। न्यूज ये है कि अनिल प्रधान विंस रोहिणी नैयर प्राइज। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार ओडिशा के 28 वर्षीय अनिल प्रधान को ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा मतलब इनोवेशन के क्षेत्र में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसको स्टेम एजुकेशन बोला जाता है, में उनके योगदान के लिए दिया गया है ये पुरस्कार। प्रधान का कार्य ग्रामीण समुदायों में क्वालिटी साइंस यानी गुणवत्तापूर्ण विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उपयोग करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां संसाधन और बुनियादी ढांचा अक्सर सीमित होता है। दिवंगत अर्थशास्त्री और प्रशासक रोहिणी नैयर की स्मृति में स्थापित रोहिणी नैयर पुरस्कार भारत में ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी, सरकार, एंटरप्रेन्योर या एजुकेशन सेक्टर में उपलब्धियों को मान्यता देता है और विनर को प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए
प्रदान किया जाता है। याद रखिए कि यूपीएससी आजकल अवार्ड पे भी क्वेश्चन पूछने लगा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उसको ध्यान में रखते हुए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 20 पर और ये साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आरएनए एडिटिंग इज प्रॉमिसिंग टू गो वेयर डीएनए एडिटिंग कैन नॉट। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में वेब लाइफ साइंसेज नामक एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने आरएनए को क्लिनिकल लेवल पर एडिटिंग करके जेनेटिक कंडीशन का इलाज करने वाली पहली कंपनी बनने के लिए सुर्खियां बटोरी, लेकिन इन सब के बावजूद यह एक बड़ी सफलता है। वैज्ञानिकों ने ऐसी इसकी उम्मीद भी की थी। अब बात कर लेते हैं कि आरएनए एडिटिंग क्या होती है। कोशिकाएं डीएनए में निर्देशों का उपयोग करके मैसेंजर एमआरएनए को सिंथेसाइज करती हैं और फिर फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए से प्राप्त निर्देशों को रीड यानी पढ़ती हैं और ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन की इस प्रक्रिया के दौरान कोशिका एमआरएनए के सीक्वेंस में गलतियां कर सकती है और उनके आधार पर फॉल्टी प्रोटीन्स यानी दोषपूर्ण प्रोटीन का प्रोड्यूस यानी उत्पादन कर सकती है। इनमें से कई प्रोटीन दुर्बल करने वाले विकारों का कारण बनते हैं। आरएनए एडिटिंग वैज्ञानिकों को कोशिका द्वारा इसे सिंथेसाइज यानी संश्लेषित करने के बाद, लेकिन कोशिका द्वारा प्रोटीन बनाने के लिए इसे पढ़ने से पहले एमआरएनए में गलतियों को ठीक करने की अनुमति देता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है भारत अमेरिका मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप, जिसको शॉर्ट में एमसीजी भी बोलते हैं, कि 21वीं बैठक 5 से 6 नवंबर 2024 तक मानेक शाह सेंटर नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग आदान प्रदान, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन और हाइब्रिड खतरों के लिए तैयारियों को मजबूत करने वाले ज्वाइंट एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका डिफेंस पार्टनरशिप के महत्व पर जोर दिया और सक्रिय जुड़ाव एवं बढ़ी हुई इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालन क्षमता के माध्यम से इस स्ट्रेटेजिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र के समक्ष आने वाली गतिशील चुनौतियों की साझा समझ के साथ भारत अमेरिका सैन्य सहयोग के दायरे का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। समापन दिवस पर नजफगढ़ में एक फार्म साइट का दौरा आयोजित किया गया। एग्रोवोल्टेइक कृषि मुख्य रूप से कृषि और सोलर एनर्जी जनरेशन यानी सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए भूमि के एक साथ उपयोग पर केंद्रित है। इस न्यूज को कवर कर लीजिएगा अच्छे से। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कम से कम 65 मिलियन लोग फूड इनसिक्योरिटी यानी खाद्य असुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और केन्या, सोमालिया शामिल होते हैं। एक बार आप मैप पे इसकी लोकेशन को देख लीजिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। न्यूज की ओर बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र और पूर्वी अफ्रीका ब्लॉक विकास पर आईजीएडी यानी इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट द्वारा जारी एक संयुक्त रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। यह आंकड़ा अगस्त में 66 मिलियन से थोड़ा कम है, लेकिन जिसका श्रेय पिछले 2 मौसमों में विशेष रूप से आईजीएडी यानी इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट क्षेत्र में हुई बेहतर बारिश को जाता है। रिपोर्ट के अनुसार 65 मिलियन प्रभावित लोगों में से 36 मिलियन लोग आईजीएडी सदस्य देशों में रहते हैं। अगर इनके सदस्य देशों की बात करें तो जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, केन्या, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान और युगांडा शामिल होते हैं। याद रखिएगा यूपीएससी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हर साल क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो कितनी छोटी झील हो, सूख रही हो, किसी न किसी कारण से चर्चा में रही हो, तो वहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन रखता है। तो इस न्यूज को कवर कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है आईजीएडी के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य राष्ट्र आते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिएगा। साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।